दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जित क्लासेस 2.0 और मैं हूं जितेंद्र आप सभी के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए साथियों। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली अभी एक वैकेंसी निकाली हुई है जिससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन उसने जारी किया है साथियों। तो आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीत क्लासेस 2.0 करंट अफेयर करंट नॉलेज के साथ साथ ट्रेंडिंग न्यूज़ को भी लेकर के आता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाला है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है साथियों 6 फरवरी 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन है 12 पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास अनिवार्य है। एज हम लोग देख लेते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल का आपका एज यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2001 से लेकर के 31 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एज रिलैक्सन जो दिया हुआ है SC/ST के लिए 5 साल और 3 साल दिया हुआ है आपका OBC के लिए। नीचे में आपका वैकेंसी दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी 225 है जनरल ड्यूटी के लिए, और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल वैकेंसी आपका 30। आगे हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं है, और डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पे आते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो आपका फर्स्ट फेज़ का होगा उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम जब देने आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक लेकर के जाना अनिवार्य है। और आपका एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट एक कॉपी लगेगा, और 2 कॉपी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आप फिलअप करते समय फ़ोटो अपलोड करेंगे वही फ़ोटो आपको ले जाना होगा। SC/ST के बच्चों के लिए आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट का 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ओरिजिनल ट्रेन या बस का टिकट और कैंसल चेक ले जाना होगा अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस लेना चाहते हैं तो, अन्यथा आपके लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड में बताया गया है कि डोमेस्टिक ब्रांच जो कि 10th बेस्ट का ये एग्ज़ाम है उसमें आपका पासिंग मार्क OBC के लिए 30 रखा गया है और SC/ST के लिए 27 रखा हुआ है। सेम उसी तरह जो GD यानी जनरल ड्यूटी के लिए OBC के लिए पासिंग मार्क 50 और SC/ST के लिए 44। ये आपके कंपटीशन पर डिपेंड करता है साथियों। जितना कंपटीशन हाई होगा ये आपका हाई हो सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए 10th बेस जो होगा, जो आपका 10th बेस पर जो फॉर्म निकला है डोमेस्टिक ब्रांच, उसके लिए आपका 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा और समय 45 मिनट दिया होगा। ये आपका दिया हुआ है मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK में क्या नंबर लगेगा। इसमें आपका पासिंग मार्क में आपको बता ही दिया। 12th के लिए वही है 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 30 मिनट का समय देगा साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे कुछ देखने लायक नहीं है। हाँ, नीचे देखते हैं, अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल में 1600 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट लगेगा, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप आपका जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय में आपको ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना होगा। ये सब आपका रिटन क्वालिफाई होने के बाद काम में आएगा। तो अगर रिटन का जैसे ही रिजल्ट निकलेगा मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे आपका देखिए फाइनल मेडिकल, यानी यहाँ पर फाइनल मेडिकल जो बताया गया वो INS चिल्का में होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद वहाँ पर मेडिकल होगा आपका, लेकिन उसके बाद एक फाइनल मेडिकल होगा वो चिल्का यानी उड़ीसा में आपका करवाया जाएगा। आगे और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई इस वाले वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच। और कुछ इसमें नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या क्या लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर लगेगा, स्कैन क्लियर लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा, 10th डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने वाला आपका 10th का मार्कशीट, हिंदी इंग्लिश जो भी हो चलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लगेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। आगे और कुछ देखने लायक नहीं है। हाँ, स्टेज 2, अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो स्टेज 2 का जो फॉर्म आएगा उसमें आपको ये सब भरना होगा। ये सब आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, ये सब आपका वहाँ पर लगेगा। और ये नाविक GD के लिए
नाविक जीडी के लिए आपका ये सब लगेगा और कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए देख लेते हैं। SC ST का फ्री होगा हर साल की तरह इस साल भी, और OBC के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी में आपको यहाँ पर देखिए (5 प्रेफरेंस), 5 प्रेफरेंस में आपको एग्जामिनेशन सिटी भरना होगा, जिसमें फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 जो फेज आपका होगा वो आपका उसी हिसाब से कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन हॉल होगा या सिटी जो आपका एग्जामिनेशन केंद्र दिया जाएगा वो आपके कम्युनिकेशन रेसिडेंस से 30 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, यानी ज़्यादा दूर नहीं होगा। आगे यहाँ पर देखिए एक अनुमानता यानी टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो दिया हुआ है कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, ये सब आपको बता दिया गया है। आगे और कुछ इसमें देखने लायक नहीं है। फॉर SC ST ये सब ठीक ही है। और कुछ इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। हाइट 157 के लिए है, और सिक्किम, अंडमान निकोबार, मिजोरम, नागालैंड के लिए 2 सेंटीमीटर छूट है, यानी 155 होगा, और नॉर्मल के लिए 157 होगा। चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपका फूलेगा। वेट जो है आपके हाइट के हिसाब से 10 kg ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टैटू के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला गया है, टैटू परमानेंट बॉडीज टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। आपके अगर किसी भी बॉडी में परमानेंट टैटू वाला चीज़ है जो टैटू हटाया नहीं जा सकता तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल में। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन, और ऐसा कोई जानकारी नहीं है। ओवरऑल आपका जो फॉर्म निकला हुआ है 2 ट्रेड के लिए निकला हुआ है, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। जनरल ड्यूटी के लिए 10th + 2 और विथ मैथ फिजिक्स में पास होना चाहिए, और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए। इसमें फॉर्म में पैसा जो लगेगा SC ST के लिए फ्री होगा, जनरल के लिए 300 रुपया लगेगा, और इसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जीत क्लास 2.0 जो करेंट न्यूज़, जनरल नॉलेज के साथ साथ ट्रेंडिंग न्यूज़ भी लेकर के आता है। साथियों, धन्यवाद।